हेलो मैम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम छाया है और मैंने शिवानी मैम से इनर वर्क नवंबर 2025 में लिया था। तो मुझे करीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं मैम का इनर वर्क करते हुए, और अभी इस इनर वर्क से जो है मेरी लाइफ में बहुत पीस आ गया है, बहुत ही शांति आ गई है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है। और अब किसी चीज़ की कुछ कमी नहीं लगती अब लाइफ में। अकेले रहने का मन करता है, सेल्फ लव इतना ज़्यादा हो गया है। पहले हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए था। मूवी देखने का मन है, चलो जी किसी दोस्त को फ़ोन कर लो। अभी खुद मन होता है तो खुद उठती हूँ और चली जाती हूँ और देख आती हूँ। पहले ऐसा होता था कि किसी शादी पार्टी में गई हूँ और खाना ख़त्म हो गया है तो स्टॉल तक सब्ज़ी लाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। बहन कोई साथ में चाहिए या किसी को साथ में उठा के ले जाना है, तू साथ में चल तो मैं जाऊँगी स्टॉल तक। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट पे हो गया है मेरे। अब तो मेरे को ऐसा मन होता है कि अगर कुछ खाने का मन है कुछ अलग सा, तो अपना स्कूटी उठाई, रेस्टोरेंट में गया, ऑर्डर किया, बैठा और वहीं मस्त मज़े से अपना खा के आ गया। दूसरा, मेरा मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था ये जर्नी ट्रिगर होने के बाद, क्योंकि सबके साथ ये होता है जब काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हैं तो अजीब सा एक मनी ब्लॉकेज सा हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा होता। जॉब भी कर रही थी मैं उस टाइम पे, तब भी मनी ब्लॉकेज इतना हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सैलरी आ रही है, कमा रही हूँ, इतना जा कहाँ रहा है पैसा। तो अभी ऐसा हो गया है कि कमी ही नहीं है किसी चीज़ की, अबंडेंस भर भर के आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है, पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा हो गया है मनी से रिलेटेड भी। एंड दूसरा सबसे बड़ा ये था कि मुझे खुद चीज़ें पता चल पा रही थी। सबसे बड़ा मेरा ब्लॉकेज था हेल्दी बाउंड्रीज़ का, और वो डीएम को लेके ज़्यादा था। इनर वर्क करने के काफ़ी टाइम बाद मैं नॉर्मल लोग जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सबको मना कर दे रही हूँ, हाँ ठीक है कुछ टाइम के लिए डिवाइन ने आइसोलेशन दे दिया तो वो मेरे भले के लिए मैं कर रही हूँ, बट डीएम को मैं मना नहीं कर पाती थी। और मुझे पता था ले दे के मेरा यही एक अड़चन रह गई है कि मैं जो ये ना नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं इस एनर्जी को जो मैं लीक कर दे रही हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि अब एक संकल्प मैंने ले लिया है और मैंने ना करना भी सीख लिया है, चाहे वो कोई भी हो। अभी अब अगर मेरे पास टाइम होगा तब मैं आपके हेल्प करूँगी या तब मैं आपकी बात सुनूँगी। अगर मैं कहीं किसी चीज़ में बिज़ी हूँ तो मैं साफ़, इवन मैं तो इनर वर्क करते करते हुए अगर किसी की कॉल आ जाती है तो मैं सीधा एयरप्लेन मोड करती हूँ, भाड़ में जाओ सब, मुझे पहले अपना इनर वर्क करने दो। मेरा अब ये हो गया, मुझे तो इनर वर्क की क्रेविंग होने लग गई है। मुझे अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी बंदे की कोई वेटिंग है, किसी ने आना है। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं सेपरेशन में हूँ, मुझे तो यूनियन ही लग रहा है अपना। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो, मतलब ये नए लोगों के लिए है, जो मैम के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, वो तो उन्होंने तो इनर वर्क लिया ही हुआ है, उनकी तो जर्नी ऑब्वियसली कंप्लीट होगी ही होगी। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद मेन नए लोगों के लिए जो अभी भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी मैम के साथ बहुत कमेंट खेले थे, फ्री व्हील से कर सकते हैं क्या, इससे कर सकते हैं क्या, उससे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे आप बिना इनर वर्क के। आप अपने आप से ये जर्नी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा इनर वर्क। क्योंकि इनर वर्क लेने के बाद जो बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो आप खुद भी अपने पुराने वर्जन और अब के वर्जन को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आप शुक्र मनाओगे, मतलब खुदा को शुक्रिया बोलोगे कि थैंक गॉड कि आपने ऐसी मेंटोर सामने वीडियो लाए और हमें इनर वर्क दिलवाया। कुछ भी बेचो, अपने आप को बेच दो, बट इनर वर्क लो। ये इनर वर्क ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। किसी के साथ यूनियन करवाने के लिए नहीं, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस इनर वर्क को लो। खुद में सेल्फ लव, खुद से प्यार करने के लिए इनर वर्क लो। किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, इतना आप अपने आप को बैलेंस कर लो कि अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे किसी की नीड है। मैं खुद में इतनी ज़्यादा कंप्लीट फील करती हूँ, मेरा जो मन आता है मैं करती हूँ। मुझे किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है कि आज ये मन हो रहा है तो चलो यहाँ जाना चाहिए घूमने या नहीं जाना चाहिए। खुद का मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ पे अकेले रहती हूँ। फैमिली से अभी थोड़ा बहुत मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, बट उसमें भी मुझे ऐसा कोई किसी तरीके का डर ख़त्म हो गया। मेरा बिल्कुल डर ही ख़त्म हो गया है कि ये मेरे पापा थे या है ये मेरी मम्मी थी, ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा।
नहीं, वो एक रीज़न की वजह से हुआ है। जानबूझ के ये आइसोलेशन हमें दिया गया है हम ट्विन फ्लेम्स को, किसी-किसी को नहीं होगा क्योंकि मेरे केस में मेरी जो खुद की फैमिली है वो मेरे कार्मिक है, लेकिन अब तो मुझे वो भी कार्मिक नहीं लगते। मुझे तो कोई कार्मिक लग ही नहीं रहा अब इस जर्नी में, सही बताऊँ तो। तो ये फ़र्क होता है देखो इनर वर्क करके, क्योंकि मुझे 7 से 8 महीने हो चुके हैं, मुझे अब ये मैं इन सब चीज़ों को देख ही नहीं रही हूँ कि कौन ट्विन फ्लेम है, कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है, मुझे बस अपने से मतलब है। मुझे बस ये है कि परमात्मा जल्द से जल्द मेरा इनर यूनियन कराए, वो मेरे अंदर समाएँ फटाफट से, सो दैट जिस चीज़ के लिए मेरी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है, मैं उस तक पहुँच सकूँ।